बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 300 पीपीसी को, जो रिलेटेड है कत्ल अम्द से। कत्ल अम्द की डेफिनेशन बयान की गई है इसमें। पाकिस्तान में सेक्शन 300 पीपीसी को अमेंड किया गया है। पुराने वाली सेक्शन जो है वो अब डिलीट हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। और चंद अहम केस ला आपके सामने रखूंगा, दो खूबसूरत अशार बयान करूंगा एंड पे, और लेक्चर फ़ायदेमंद मालूम हो सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हर लेक्चर आप तक पहुंचता रहे। Firstly, I would like to read out the definition of qatl amd provided by section 300 PPC, which read as whoever with the intention of causing death or with the intention of causing bodily injury to a person by doing an act which in ordinary course of nature is likely to cause death, or with the knowledge that his act is so imminently dangerous that it must in all probability cause death, causes the death of such person, is said to commit qatl amd। यानी जो कोई मौत वाक़या करने की नीयत से या किसी शख्स को जिस्मानी जख्म लगाने की नीयत से कोई एक्ट करता है, फेल करता है, जो आम तौर पर यानी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर मौत वाक़या कर सकता है, या इस नॉलेज से कि उसका ये एक्ट इतना खतरनाक है, सो इमिनेंटली डेंजरस, कि ये हर मुमकिना तौर पर, लाजमी तौर पर मौत वाक़या कर सकता है, उस शख्स की मौत वाक़या करता है तो इसे कत्ल अम्द कहा जाएगा। अम्द आप जानते हैं, अम्द का लफ्ज़ी मानी होता है इरादा। कत्ल अम्द मीन्स कि इरादी कत्ल, जो इरादा करके, प्री मेडिटेट करके, सोच समझ करके किया जाता है, उसको कत्ल अम्द कहा जाता है। एक लफ्ज़ आप कॉमन पार्लेंस में सुनते हैं कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, अचानक इश्तियाल से हो गया। तो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की वजह से कत्ल को मौजूदा सेक्शन 300 जो अमेंडेड अभी आपके सामने पड़ी है, उसके तहत इसको कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं है। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन से मुराद मकतूल का कोई ऐसा एक्ट जिसकी वजह से मुजरिम अचानक इतने इश्तियाल में आ गया कि वो सेल्फ कंट्रोल लूज कर गया अपने आप से, और ये प्री मेडिटेटेड जो होता है, पहले से सोचा समझा मंसूबे के तहत जो कत्ल होता है, ये वो नहीं होता, बल्कि ये अचानक कोई ऐसी सिचुएशन अराइज होती है, ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है, ऐसी कुछ आदमी के सामने वाक़या ऐसा हो जाता है कि वो जिससे अपना सेल्फ कंट्रोल लूज कर जाता है, तो दैट इज कॉल्ड ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। हाँ, अलबत्ता अगर अदालत को इत्मीनान हो, कोर्ट कन्विंस हो, कीपिंग इन व्यू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, हालात व वाक़यात मुकदमा को रखते हुए सामने, तो फिर ये सज़ा में कमी का सबब बन सकता है, यानी मिटिगेटिव सर्कमस्टांस हो सकता है, ग्राउंड बन सकती है सज़ा में कमी की। इन बातों पे आप चंद एक केस ला नोट फरमाएं बतौर रेफरेंस। पीएलडी 2018 सुप्रीम कोर्ट 840, पीएलजे 2004 क्रिमिनल केसेस लाहौर पेज 908, और पीएलडी 1995 क्वेटा पेज 83। नॉलेज और इंटेंशन, इनमें फर्क है, डिस्टिंक्शन। नॉलेज सिग्निफाई करता है, दलालत करता है, जाहिर करता है ज़हन की ऐसी हालत को कि जिसमें फैक्ट से मुतालिक इंसान का दिमाग शऊरी तौर पर अवेयरनेस रखता है, शऊर रखता है, लेकिन सुपाइन या इनएक्टिव होता है। जबकि इंटेंशन जो है, इसमें मेंटल फैकल्टीज अराउज होती हैं और मतलूबा मकसद हासिल करने के लिए एक्शन को समन करती हैं। यानी अंग्रेजी में अगर इसको बयान करूं तो intention means shaping of one's conduct so as to bring about a certain event. Mental faculties are projected in a set direction. Intention need not necessarily involve premeditation. इस पे आप एक जजमेंट नोट फरमाइए।
2007 MLD पेज 935. اور آج کے دو خوبصورت اشعار. اس قدر کہتے محبت ہے کہ دنیا والے، اس قدر کہتے محبت ہے کہ دنیا والے ایک مٹھی بھی اگر دیں تو گزارا کھا لوں. اور یہ شعر بہت خوبصورت، مجھے بڑا پسند ہے. منسوب چراغوں سے طرفدار ہواؤں کے، منسوب چراغوں سے طرفدار ہواؤں کے، تم لوگ منافق ہو، منافق بھی بلا کے. آپ کا بہت شکریہ. پلیز کی واچنگ اینڈ گائیڈنگ می بائی یور ویلیوبل کمنٹس. اللہ نگہبان.